नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 3 नए कृषि कानून को निरस्त किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों की बड़ी जीत है। अभिमानी केंद्र सरकार को अन्नदाताओं के सामने झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कृषि बिल 2021 को लेकर आंदोलित किसानों को बड़ी सौगात दी है। जहां आज उन्होंने कृषि बिल 2021 के तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पीएम के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा, इससे आंदोलित किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने सभी आंदोलित किसानों से आंदोलन समाप्त कर अपने घर परिवार के साथ गुरु पर्व मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद घोषणा है, क्योंकि अब पूरी भाजपा महकमा इस प्रचार में लगी है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ, और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी हैं। लगभग 1.5 साल होने को जा रहे हैं, 1.25 साल होने को जा रहे हैं। ये बात तो साबित हुआ कि देश में आज भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिंदा है। हम मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे, और उनके ऊपर जो FIR हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको अविलंब वापस ले, और इस आंदोलन में सड़कों पर इतने वक्त तक किसान जो सड़कों पर थे, जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सड़क पर थे, उन सभी किसानों के, देश के जितने भी किसान थे सड़कों पर, उन सभी किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 लाख रुपए थे, और अविलंब कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता है यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए हैं। यूपी चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला था सर। देखिए, इनको भी पता था, और ये विशुद्ध रूप से इशारा उसी और है। विशेषज्ञ से आप चर्चा भी होती रहेगी
और भाजपा को भी इसका एहसास था कि इसकी खामियाजा क्या होने वाली है। इनके ही वरिष्ठ नेताओं के कई वक्तव्य आ चुके हैं, इसलिए मैं आज की इस घोषणा को हास्यास्पद बोलता हूं। और जिस तरीके से देश के अन्नदाताओं के साथ व्यवहार हुआ है, और आज जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत किसानों के लिए हितैषी बनने का प्रयास है, अब भाजपा का चेहरा उजागर हो चुका है। इस खेल को आयोजित करने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भारतीय टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मेरा दृष्टिकोण या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण एक ही रहा है कि जो कृषि कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे और जबरन थोपा गया था किसानों पर ये तीनों कानून। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो पब्लिक इच्छा, जन इच्छा के अनुसार बनते हैं, और उसके लिए सर्वे कराया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि इस तरह के कानून बनेंगे तो क्या होगा, लोगों का हित होगा कि नहीं, खास करके उन लोगों का जो लोग उस कानून से प्रभावित होंगे। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलन कर दिए, और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई। और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं, अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसीजन, हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, 3 कानून तो रद्द होंगे, लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। एक कानून बनाना, ज़रूरत के अनुसार एक कानून बनाना होगा कि एमएसपी देश के हित में, देश के किसानों के हित में बनी रहेगी, कानूनी रूप इसको देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा इस ओर भी ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी एमएसपी को कानूनी रूप अस्थायी करने के लिए देगी। आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व का पर्व है, तो मैं सर्वप्रथम समस्त झारखंड वासी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने छोटे किसानों के हित में जो 3 कानून पार्लियामेंट के अंदर बनाने का काम किए थे, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टी और कुछ किसान संगठनों ने जो किसानों के हित में जो कानून बने थे उनका सही ढंग से प्रचार न कर किसानों को गुमराह करने का काम किए। फलस्वरूप जो कानून किसानों के हित में थे और किसान नहीं समझ पाने के कारण जो आंदोलन हो रहे थे, उससे दुखी होकर आज इस पवित्र दिन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं।
मैं सभी किसान आंदोलनकारियों से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद सभी किसान संगठन आंदोलन को समाप्त करें और गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ अपने अपने गांव में अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। जिस तरह से विपक्ष ने कहा है, कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि अभिमान हारा है और किसान जीता है। देखिए, लोकतंत्र में अगर कोई बातें लोगों तक नहीं समझ पाती है तो कानून पार्लियामेंट ही बनाता है और कानून वापस पार्लियामेंट ही लेता है। तो इसमें हार जीत की बात नहीं है। सही ढंग से लोगों को हम समझा नहीं पाए, जिसके कारण आज वापस नहीं आया। विपक्ष पार्टियों को समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार अपने जजमेंट को रद्द-बदल करता है। तो लोकतंत्र में इस तरह के बातें होती रहती है। इसे विपक्ष मुद्दा ना बनाकर सही चीज़ पर राजनीति करे, देश हित पर राजनीति करे, न कि देश को, किसानों को भरमाने का राजनीति।